नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका करियर मैथ में स्वागत करते हैं। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। तो आज हम आपको इस चैप्टर के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, वर्गीकरण को इंग्लिश बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है आपका जो है, आपको हम आज एकदम डिटेल से बताने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, आपको किस प्रकार से इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए, वर्गीकरण का मतलब होता है विजातीय। विजातीय मतलब होता है भिन्न। तीन ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको भिन्न छांटना है। यानी कि चार ऑप्शन में से कोई न कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कोई न कोई डिफरेंस दिया रहेगा, जिसके तहत आपको उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। तो चलिए, इस पे क्वेश्चन कितने आधार में बनते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हम सब आपको बताने वाले। इसमें मैक्सिमम तीन प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर एक, शब्द पर आधारित प्रश्न। शब्द पर आधारित प्रश्न। नंबर दो, अक्षर पर आधारित प्रश्न। नंबर तीन, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आपको इस तीन टाइप को आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इन तीनों टाइप से आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और जनरली ये सारे क्वेश्चन से आपको किसी न किसी, जो भी आप सॉल्व करेंगे इसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। तो ये तीन टाइप से आपको क्लासिफिकेशन में जो कि क्वेश्चन मिलते हैं और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे जापान। चलिए, इसमें हम क्या दे रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन हम देश दिए हैं, दूसरा भारत, तीसरा भूटान, चौथा ऑप्शन आपका है जापान। यानी कि ये सारे कंट्री के देश हैं। क्या है? कंट्री। ये सारे कंट्री के नाम है। भारत जो है इंडिया का नाम है, भूटान जो है एक देश का नाम है, जापान एक देश का नाम है। लेकिन देश हम यहाँ पे बोल रहे हैं आपको, देश में चारों आ जाते हैं, यानी कि चारों क्या है, देशी के नाम है। तो ये आपको क्या हो, डिफरेंस हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे विश्व आ गया, नंबर ए। नंबर बी, जैसे अमेरिका, नंबर दो श्रीलंका, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहां पे हम देख दें, कोई भी कंट्री के नाम दे दीजिए, इंग्लैंड। तो ये चार कंट्री के क्या है, ये तो कंट्री, ये श्रीलंका जो है कंट्री का नाम है, अमेरिका भी एक कंट्री का नाम है, इंग्लैंड भी एक कंट्री यानी देश का नाम है। तो विश्व क्या है, विश्व में तो ये सारे देश जो है विश्व में ही आ जाते हैं। तो इसलिए विश्व क्या है, सबसे बड़ा है, यानी डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, आपका विश्व हो जाएगा। चलिए आगे और भी एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाते हैं। हम इसमें आपको शब्द पर आधारित प्रश्न बताने वाले हैं। शब्द पर कितने टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, पेड़, डाली, फल,
ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? बीज। तो क्या चलिए क्या है, ये आप डाली क्या है, उसकी पेड़ की एक जो है शाखा है, तो क्या है, डाली, एक पेड़ का ही पार्ट है, चलिए छोटा सा पार्ट है। फल, फल क्या है, एक डाली यानी कि पेड़ का ही छोटा सा पार्ट है। बीज क्या है, बीज भी एक जो है फल का ही छोटा सा पार्ट है, यानी कि आपका डिफरेंस क्या हो गया, पेड़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप पेड़ आंसर लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की राजधानी आपका यहाँ पे भोपाल लिखा है। नंबर 2, राजस्थान की राजधानी क्या आपकी, जयपुर। ऑप्शन 3, झारखंड। हरिद्वार। ऑप्शन 4, पंजाब। चंडीगढ़। तो यहाँ पे दे रखा है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, बिल्कुल सही है। लेकिन झारखंड की राजधानी हरिद्वार नहीं होती है। झारखंड की राजधानी क्या होती है, रांची होती है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शन क्या है आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ये डिफरेंस हो गया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होता है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, सी। तो आप यहाँ पे तीसरे नंबर ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाइएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए, चलिए यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूं, रामू, श्याम, अमित, यहाँ पे आपका आ गया सरिता। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, क्या है, यहाँ पे हमने दे दिया एग्जाम्पल में रामू दे दिया, श्याम दे दिया, अमित दे दिए, सरिता दे दिए। तो इसमें आपको यही पहचानना है क्या चीज डिफरेंस है। चलिए ये क्या है आपका, रामू क्या है आपका मेल है, चलिए ये क्या है पुल्लिंग है, चलिए श्याम क्या है आपका मेल है, अमित क्या है मेल है, ये आपका क्या है फीमेल है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे शब्द पर आधारित और भी क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके जनरली जो है पेपर में बनते हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से नहीं बन सकते, ये सारे क्वेश्चन आपको हम डिस्कस यहीं पे करने वाले हैं। चलिए और हम क्वेश्चन शब्द से ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्या दिया, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे राजस्थान यानी महाराष्ट्र, ये सब क्या है, ये सब राज्य हैं, यानी कि भारत के क्या है सभी राज्य हैं। बट इसमें देख रहे हैं प्रयागराज, प्रयागराज क्या है, एक जिला है, क्या है जिला है। ये कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में ये जिला पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। राजस्थान क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य, महाराष्ट्र राज्य, आपका क्या आ जाएगा प्रयागराज क्या है एक जिला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जो है आंसर बताना है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनने वाला है वो आपको अक्षर पर आधारित क्वेश्चन बनने वाला है।
तो अक्षर यानी कि आपको जो है वर्णमाला में जो भी लेटर्स होते हैं सारे लेटर्स पर आपके क्वेश्चन बनने वाला है। तो लेटर्स पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है ये सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से लेटर पर क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं। लेटर पर यहां पे हम मिटा देते हैं। अक्षर पर आधारित नंबर 2 क्या था? अक्षर पर आधारित प्रश्न। अक्षर पर आधारित प्रश्न। चलिए यहां पे देखते हैं। चलिए यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिसे यहां पे दे रखा है ए बी सी। ऑप्शन बी दे दिया यहाँ पे जो है, जैसे यफ याचे जे। ऑप्शन सी दे दिया यहाँ पे आर टी वी। ऑप्शन डी या में ओ क्यू। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हम आपको बताने वाले। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है ए बी सी, और इसमें देखेंगे हम ए में 1 जोड़ देंगे क्या हमें बी मिल जाएगा? मिल जाएगा। चलिए बी में 1 जोड़ देंगे तो हमको सी मिल जाएगा? मिल जाएगा। यानी इन दोनों को डिफरेंस क्या मिल रहा है हमारे बीच में? 1 का डिफरेंस मिल रहा है। कितने का जो है 1 का डिफरेंस मिल रहा है। चलिए दूसरे में देखते हैं। यफ यहाँ पे यच है और जे है। यफ में हम कितना जोड़ेंगे? यच आएगा +2। यच में कितना जोड़े? 2 आ जाएगा आपको जे। चलिए 2, यानी कि इसमें डिफरेंस क्या मिल रहा है? 2। चलिए इसमें देखते हैं आर टी वी। आर में 2 जोड़ दिए, क्या यहाँ पे टी आ जाता है? चलिए टी में 2 जोड़ दिए प्लस वी आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2, यानी कि सभी में डिफरेंस 2 है। और यहाँ पे यम ओ क्यू आ रहा है। यम ओ क्यू। यम में कितना जोड़ेंगे? यम में हम +2 कर देते हैं, ओ आ जाता है। यम के बाद ये ओ आ जाता है, ओ के बाद पी क्यू, यानी कि +2 इसमें जोड़े, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि इन सभी में ऑप्शन डी बी सी में 2 का डिफरेंस है, लेकिन ऑप्शन ए में 1 का डिफरेंस है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जो है डिफरेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में बनने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको हम एनालॉजी में जो वर्णमाला का क्रम था वहां पे डिटेल से बता दिए। आप वहां पे पिछली वीडियो में जा करके वो सारे लेटर्स को आप वहां पे नंबरिंग कर सकते हैं और सभी को यहाँ पे आप कंठस्थ याद कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। आप अगला वीडियो जो है पिछला वीडियो देख लेंगे तो वहां पे आपको कंफर्म हो जाएगा क्या चीज वहां पे बताया गया, क्या चीज नहीं बताया गया। सारी नंबरिंग वहां से आपको मालूम हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका सी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। चलिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे टी आर की दिया है, क्या ऑप्शन दिया है?
TRP। चलिए TRP, अगर इसमें हम देखेंगे तो क्या कर रहा है, T में R 2 यानी कि 2 माइनस कर रहा है, और R में हम देख लेते हैं क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस कर रहा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं HFD, इसमें देख लेते हैं, और इसमें -2 कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे हम -2 कर रहा है। चलिए आगे RPN देखते हैं, RPN -2 कर रहा है, और P में 2 माइनस करेंगे यहाँ पे, यानी कि -2 कर रहा है, और या में L, उसके बाद क्या है, या में L -1 कर रहा है। चलिए L में -1 कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि सभी में -2 कर रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे कहीं भी जोड़ेगा, कहीं भी घटाएगा, कहीं पर गुणा भी कर सकता है। चलिए और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ये हमारा आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्या है, PQRS, यानी कि इसमें कितने लेटर्स है, यानी कि 4 लेटर्स है, और इसमें देखिए कितने लेटर्स है, इसमें भी 4 लेटर्स है, और इसमें क्या है यहाँ पे +3 लेटर्स है, इसमें कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है। आपका आंसर कहाँ डिफरेंस हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्या, क्योंकि वहां पे 3 लेटर्स है, बाकी में क्या है, 4 लेटर्स है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आप यहाँ पे सी को क्लिक जो है, सी पर आप जो है, यदि आपका एग्जाम ऑनलाइन है तो आप क्लिक करेंगे, यदि आपका ओमार पे है तो आप यहाँ पे टिक करके जो है ओमार पर आप जो है फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलिए इसका कोड क्या है, 16, इसका कोड क्या है, 18, इसका कोड क्या है, 10, इसका कोड क्या है। चलिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसका कोड कितना, 11, यानी क्या हो गया, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये क्या भी सम है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार से छोटे भी क्वेश्चन भी आपसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस थोड़ा यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ठीक है, जो भी क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन आपको हम कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर जो है आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप वहाँ पे समझ, जब इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए आगे भी क्वेश्चन कराते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, R/324, L/144, K/121, और यहाँ पे डी क्या है, M/125। तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, आपको आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, 18, आर का क्या होता है, 18, इसका अंक कितना होता है, आर का होता है आपको 18। चलिए 18 का स्क्वायर कर देते हैं, 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, यल कितना होता है कोड, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144। चलिए उसके बाद के का कितना होता है, 11 का स्क्वायर करने 121। चलिए यम कितना होता है,
13, यानी 13 का स्क्वायर करने में कितना होता है 169, यानी कि 169 यहाँ पे नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अक्षर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसी टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे यहाँ पे दे रही है 125, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 121। तो यहाँ पे आपको देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन यहाँ पे क्या है डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे क्या चीज में डिफरेंस है। चलिए क्या है 125, 125 को हम यहाँ पे ले चलते हैं। चलिए क्या है 125, 125 क्या करेंगे, यदि आप यहाँ पे 5 क्या कर देंगे 5 के हम क्यूब कर देते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो गुणा करेंगे 125 है क्या, यानी कि 5 का क्यूब है। चलिए 343 को देख देते हैं, 343 को क्या करेंगे यहाँ पे 3 4 3, यानी क्या है ये भी 7 का क्यूब है, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। चलिए आगे 64 है, 64 हम 4 करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी कि क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा। 121 कर लेते हैं, 121 किसी का जो है क्यूब होगा ही नहीं, तो क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, 11 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा 121। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये स्क्वायर है, बाकी सारे क्या है क्यूब से, ये क्या है आपका दिशा में, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्या करेंगे 324, 120, 330 और 144 दे रखा है, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं 324 क्या है, 324 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो अगर एक ऑप्शन 3 से डिवाइड हो सभी को डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका 18, कितना आ जाएगा 18। चलिए 120, 120 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा आपका 40। चलिए आप यहाँ पे 330, 330 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 1 1, यानी 1 1 0, यानी कि 110 आ जाएगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं, कितना 3 आ गया, 3 के बाद क्या जाएगा यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यानी कि कितना हो जाएगा 108, वहां पे 108 140, और ये कितना हो जाएगा 244। क्या 244 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्या होगा 8 3 24, कितना आ गया 8 हो गया, 3 1 कम 3, 81 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी कि जो है 3 3 मतलब 18 81.3 आ रहा था, इससे मतलब कि ये आपका जो है आंसर नहीं होगा, तो इसलिए भिन्न क्या होगा यही होगा, क्योंकि सारे तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं बट वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। चलिए स्क्वायर कर दिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। चलिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। चलिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। यानी कि आपका डिफरेंस क्या है, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्यों, वो 12 का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, बाकी सभी क्या है स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए सभी क्या है ये भिन्न है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 241 समय दिशा में 5 क्या है दिशा में। चलिए 211 क्या है दिशा में। 400 क्या है आपका समय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400 आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाए चलिए तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए आपको जो है तो किस प्रकार से करेंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको एनालॉजी में हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या करना है 114 196 और 13 का क्या होगा। तो 14 क्या है यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, 14 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 13 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 169। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 169 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5 का 125 तो 10 का क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बताइए। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 5 का 125 लिखा है, यानी 5 का क्या है क्यूब, तो 125 आता है। चलिए 10 का क्यूब क्या होता है 10 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 1000, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपसे 3 टाइप से इस चैप्टर से पूछा जा सकता है।